guys, welcome back to my YouTube channel Eco World. Myself Raju Datta. Today we will discuss on the topic method of national income. Till now, who didn't subscribe, please subscribe my channel and click the bell icon to get notification of my latest video. Okay, now let's start. It is our video number 7, so hashtag 7. आज हम लोग डिस्कस करेगा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करता है कि इन सब मेथड में आखिर होता क्या है। पहला वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड भी होता है। इसमें हम लोग क्या करता है कि इन एन अकाउंटिंग ईयर एक साल में पूरा हम लोग का इंडियन इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, उस सब प्रोडक्शन वाला गुड्स का प्राइस को जब हम लोग प्लस करता है तो हम लोग को क्या मिलता है, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। जैसे कोलगेट, पेप्सी, पेंसिल, कार, फैन, एसी, जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, राइट, स्टार्ट फ्रॉम अ नीडल टू अ कार, हर एक गुड्स का हम लोग क्या करेगा, एमआरपी मतलब प्राइस को प्लस करेगा, उसके बाद जो हम लोग को अमाउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो जब भी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट करता है, वैल्यू एडेड मेथड ऑलवेज गिव्स अस द वैल्यू ऑफ जीडीपी। ठीक है, जब भी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करेगा तो हम लोग को कौन सा वैल्यू मिलता है, जीडीपी। फुल फॉर्म क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अभी जैसे कि हम इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्यों बताया, क्योंकि पहला हो गया डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ इंडिया के बाउंड्री लाइन के अंदर में कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ उसको हम लोग ऐड करता है। ठीक है, तो ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम। देन उसके बाद आया मार्केट प्राइस। इसमें मार्केट प्राइस क्यों है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस को इंक्लूड करता है और प्राइस में क्या होता है, इंक्लूसिव टैक्सेस, सो इसको हम लोग क्या यूज करता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, देन हो गया ग्रॉस। ग्रॉस क्यों है, क्योंकि ये हम लोग का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का जो एमआरपी होता है, एमआरपी में डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। ठीक है, मतलब जैसे कि सपोज हम लोग कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन किया, मार्कर में क्या होगा, सपोज कोई मशीन में जो खराबी आया, जो भी हम लोग चेंजेस वेयर एंड टियर में जो हम लोग ठीक ठाक करा रहा है, वो सब को भी इसी प्राइस में इंक्लूड किया जाता है। मतलब इंक्लूडिंग जितना भी खर्चा हो रहा है वो पूरा को इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो इसलिए इसको डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग ग्रॉस में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो वैल्यू एडेड मेथड जब भी कैलकुलेट करेगा देन इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसके बाद पहले हम लोग इसका फार्मूला को देख लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड का, बाद में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड को एक एक करके डिस्कस करता जाएगा। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, इससे पहले वैल्यू एडेड मेथड का डेफिनेशन को बता देता है। इसमें क्या है, इट रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस अ गुड्स। ठीक है, किसी भी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोड्यूसर के तरफ से जो खर्चा किया जाता है इन द रॉ मटेरियल, पहले रॉ मटेरियल खरीदा, फिर रॉ मटेरियल में क्या किया, हम लोग को और एडिशन खर्चा करना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, लेबर का चार्जेस हो गया, मशीन का चार्जेस हो गया, रेंट हो गया, वो सब इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग द रॉ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सबको टोटल करने के बाद में जो हम लोग का प्राइस निकलता है, जो हम लोग का प्रोडक्ट निकलता है, उसी के प्राइस को क्या कहा जाता है, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, क्लियर। इसमें अभी हम लोग फार्मूला को देखता है, जीडीपी एमपी। जैसे कि हम बताया कि वैल्यू एडेड मेथड जब भी कैलकुलेट करेगा तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। सो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ उसका प्राइस। ठीक है, उस प्राइस को क्या कहा जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब एक प्रोडक्ट का कितना वैल्यू है। ठीक है, सपोज ये मार्कर का वैल्यू कितना है, 30 रुपीज, तो वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम लोग को क्या करना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, जो रॉ मटेरियल का जो खर्चा है उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कॉस्ट को रिमूव कर देना है।
ठीक है। ये रीजन क्यों होता है, क्यों हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कॉस्ट को रिमूव कर देना। अगर हम लोग डेफिनेशन में भी देखिएगा, डेफिनेशन में भी क्या था, इट रिफर्स टू द एडिशन वैल्यू टू रॉ मटेरियल। ठीक है, वो जो एडिशन ऑफ वैल्यू है, एडिशन ऑफ वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, वैल्यू एडेड मेथड। इसमें हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट को रिमूव कर देता है, बिकॉज इंटरमीडिएट कॉस्ट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये जो इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, ये क्या करता है, हम लोग को डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हमेशा इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम लोग को क्या करना है, रिमूव। ठीक है, इंटरमीडिएट जो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, हर लोग अभी सपोज टू बी हम लोग ये मार्कर का प्रोडक्शन किया, मार्कर का प्राइस कितना है मार्केट में, 30 रुपीज। ठीक है, ये जो 30 रुपीज है, इन 30 रुपीज में हम लोग का रॉ मटेरियल का चार्जेस, लेबर का चार्जेस, लैंड का रेंट, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, हर कुछ इसी 30 रुपीज में ही इंक्लूड होता है, इजंट इट। तो इसका वजह से बाद में क्या हुआ, सपोज टू बी हम लोग का रॉ मटेरियल, इसमें जो रॉ मटेरियल मार्कर बनाने में प्लास्टिक और इंक लगा, सपोज प्लास्टिक और इंक में हम लोग का 3 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, ये किसका चार्जेस है, प्लास्टिक एंड इंक। जो प्लास्टिक और इंक में जो खर्चा हुआ, सपोज उसका कॉस्ट है 3 रुपीज। तो हम लोग क्या किया, 30 रुपीज तो मार्केट में जो एमआरपी जो है मार्कर का एमआरपी को तो हम लोग इंक्लूड कर लिया। देन फिर क्या किया, हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी सब्ट्रैक्ट करने का बजाय एडिशन कर दिया। ठीक है, चलो इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी हम लोग इंक्लूड कर देता है, तो इस 3 रुपीज को भी अभी हम लोग इंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो अभी इस मार्कर में, इस मार्कर का प्राइस कितना है, 30 रुपीज, और प्लास्टिक का चार्जेस कितना है, 3 रुपीज। तो टोटल में कितना हो गया, 33 रुपीज। जो मार्कर का प्राइस है क्या, 30 रुपीज, 33 रुपीज नहीं है ना। ये जो 3 रुपीज है, इस 30 जो हम लोग लिया था, इसी 30 रुपीज में 3 रुपीज भी इंक्लूड है कि नहीं। जो प्लास्टिक और इंक जो हम लोग देखा कि प्लास्टिक और इंक जो मार्कर में यूज हुआ, वो तो इसी 30 रुपीज में इंक्लूड है। इसीलिए हम लोग क्या करता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता है। अगर हम लोग इसको एडिशन करता है तो क्या देखा कि 33 रुपीज हो जाता है। जो 3 रुपीज हम लोग क्या किया, 2 बार काउंट किया। एक बार हम लोग एमआरपी में जब लिया था तो एमआरपी में 3 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूडेड देयर। देन फिर हम लोग प्लास्टिक का प्राइस को जब प्लस किया, इट बिकम 33। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ये 3 क्या हुआ, 2 बार हम लोग काउंट किया। इसका मतलब इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, हमेशा इंटरमीडिएट कॉस्ट को फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया इनिशियल फार्मूला, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। जितना भी वैल्यू है हम लोग का आउटपुट का, उससे हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देगा, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, GDP MP is equal to, now value of output has been divided into 2 parts, sales plus change in stock। मतलब कितना गुड्स का तुम सेल कर चुका है और कितना तुम्हारे पास में स्टॉक में है। ठीक है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, है कि नहीं। कितना सेल हुआ और कितना चेंज इन स्टॉक है, दोनों को प्लस करेगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया सेकंड फार्मूला। देन थर्ड और एक आता है हम लोग का GDP at MP is equal to, now value of change in stock again divided into 2 parts। change in stock का मतलब क्या होता है, दो closing stock minus opening stock। ठीक है, GDP MP is equal to sales plus under bracket closing stock minus opening stock। ठीक है, मतलब अभी तुम्हारे पास कितना स्टॉक है उसी को यहाँ पे दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किया तो हम लोग को चेंज इन स्टॉक मिल गया, देन एज यूजुअल माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो ये 3 हम लोग का पास में मेथड आया जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने का। पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, देन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, देन उसके बाद सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेगा, जब कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते समय में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है कि जो ऑप्शन, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग एक क्वेश्चन किया था कैलकुलेशन, जिसमें आप लोग देखा कि किस बेसिस में किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग को जो ऑप्शन दिया जाता है, जो पर्टिकुलर्स हम लोग को गिवन होता है, उसी गिवन वाला आइटम में सबसे पहले हम लोग को सर्च
गिवन है, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करेगा। सपोज टू बी ऑप्शन में आपको सेल्स चेंज इन स्टॉक दिया है तो आप ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है सेल्स क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग ये फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस दैट गिवन टू अस, उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेगा, कैलकुलेशन को आगे करेंगे। क्लियर? यही है हम लोग का वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला। इसी बेसिस में फर्दर हम लोग कैलकुलेशन को देखेंगे, ठीक है। नाउ अभी एक कैलकुलेशन करता है, फिर उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन में, उस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद हम लोग आगे जाके कैलकुलेशन को करते हैं, ओके, ठीक है। तब तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट फार्म एक्स calculate gross value added at factor cost by 8. Particulars that given to us are sales value is 500, opening stock 30, closing stock 20, purchase of intermediate products 300, purchase of machinery 150 and last subsidy is 40, ठीक है। तो ये सब वैल्यू हम लोग को गिवन है हम लोग का कैलकुलेशन करने के लिए। तो अगर वैल्यू में देखेगा तुम, सेल्स, ओपनिंग और क्लोजिंग, सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इसको देखते ही हम लोग को पता चल गया कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, द थर्ड वन, जिसमें क्या था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो वही फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेगा डायरेक्ट। तो इसी बेसिस में हम लोग ऑप्शन को देख के हम लोग को पता करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसमें देखो एक चीज दिया हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी, द फिफ्थ आइटम, ठीक है। जो परचेज ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, ये क्या है, हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है 150, ठीक है। हम लोग को परचेज ऑफ मशीनरी को नहीं लेना है, कितना मशीन खरीदा वो हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग को सब्ट्रैक्ट क्या करना था, इंटरमीडिएट गुड्स, जो रॉ मटेरियल है उसको हटाना था हम लोग को, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स 300, उसको लेना है, परचेज ऑफ मशीनरी को हम लोग को हटा देना है। क्लियर? कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपीएफसी, ठीक है ना। सो अभी हम लोग देखेगा कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम चल गया कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, थर्ड वाला, जीडीपीएमपी, क्योंकि हम लोग को पता है जब भी वैल्यू एडेड मेथड करना है तो इट ऑलवेज गिव्स अस द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला कौन सा था, थर्ड वाला, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। सब हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखा था कैसे कैलकुलेट करना है, पहले फॉर्मूला पुट करो, बाद में वैल्यू को लगाओ, फिर कैलकुलेशन करो, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेगा, वैल्यू पुट कर देगा सबका, ठीक है। सबसे पहला सेल्स, सेल्स कितना दिया हुआ है, 500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक इज 30 एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज 300, ठीक है। नाउ 500 प्लस प्लस माइनस बिकम माइनस, सिंबल बड़ा का माइनस 10 माइनस 300, 500 माइनस 10 माइनस 300, so it become 500 minus 310 and then 190, ठीक है। हम लोग को कितना मिला, जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी इज इक्वल टू 190, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड जब कैलकुलेट किया तो हम लोग को जीडीपीएमपी कितना मिला, 190, लेकिन हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया था, जीडीपी एट एफसी, हम लोग को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सो अभी हम लोग क्या करेगा, जीडीपीएमपी को कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, जीडीपीएफसी, ठीक है। अभी उसको देखो, ठीक है। तो अभी देखो, जीडीपीएमपी हम लोग को कैलकुलेट कर, जीडीपीएफसी हम लोग को कैलकुलेट करना है, जीडीपीएमपी का वैल्यू हम लोग को पता है। जैसे कि हम एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी जिसको भी हम लोग कैलकुलेट करता है, वी ऑलवेज हैव टू पुट इट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल टू एंड व्हिच इज गिवन टू अस वी हैव टू पुट इट ऑन राइट साइड ऑफ इक्वल टू, ठीक है। तो जो हम लोग को गिवन है, जो हम लोग को पता है वैल्यू, वो क्या है, जीडीपी एंड एमपी,
तो उसको राइट साइड में लगा दिया, जीडीपी एफसी हम लोग को कैलकुलेट करना है तो वो लेफ्ट साइड में कर दिया। नाउ डिफरेंस को देखो, जीडीपी जीडीपी सेम है, डिफरेंस कहां पे क्रिएट हो रहा है, हम लोग को फैक्टर कॉस्ट निकालना है, वैल्यू कौन सा पता है, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट को जब मार्केट प्राइस में लेके जाता है क्या करना था, माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नाउ अगर आप लोग ऑप्शन में देखा है, ऑप्शन में देखने से पता चलेगा कि वहां पे हम लोग को एनआईटी नहीं दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट गिवन टू अस, हम लोग को क्या गिवन था, सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी गिवन था। तो जब एनआईटी नहीं होता है, एनआईटी के केस में एनआईटी का फॉर्मूला क्या था, एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी को माइनस करना था। तो जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी के जगह में क्या लिखा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्लियर ना। अभी क्या करेगा, सबका वैल्यू को पुट कर देगा और फर्दर कैलकुलेशन को कर देगा, ओके। सो नाउ जीडीपी एमपी कितना मिला हम लोग को, 190, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन था नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या लेगा हम लोग, 0, सब्सिडी कितना दिया हुआ है, 40, ठीक है। जो गिवन नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो हम लोग 0 लेगा। समटाइम क्या होता है, सब्सिडी गिवन नहीं होता है तो सब्सिडी को हम लोग 0 लेगा, जो दिया रहेगा उसी वैल्यू को हम लोग लेगा, ठीक है। सो 190 माइनस माइनस प्लस माइनस, तो इट बिकम माइनस 40, सो ब्रैकेट ओपन करेगा तो प्लस 40, ठीक है। 190 प्लस 40 इज इक्वल टू 230, तो जीडीपी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 230। हो गया ना कैलकुलेशन, एकदम सिंपल है, बस फार्मूला को ध्यान रखो, फार्मूला क्लियर होना है, बस उसके बाद कैलकुलेशन को एज यूजुअल फार्मूला को पुट करते जाओ, फार्मूला के ऊपर में वैल्यू को पुट करते जाओ, हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का वैल्यू एडेड मेथड का फार्मूला, ओके देन, थैंक यू so much, keep watching।